नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको कराते हैं रूबरू। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 से। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% रखने पर फैसला। 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ में 9.5% की गिरावट की आरबीआई गवर्नर ने जताई आशंका। आरबीआई ने हालिया आंकड़ों से स्थिति सुधरने का दावा किया। अब ग्राहकों को मिल सकेगा ज्यादा होम लोन। रिस्क वेटेज घटने से बैंकों की लागत में भी होगी कमी। सितंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड से निवेशकों ने निकाला पैसा। लिक्विड फंड से निकाले गए 65,000 करोड़ रुपए। सैमसंग ने 16,999 रुपए में अपनी एफ सीरीज का पहला मॉडल गैलेक्सी F41 लॉन्च किया। बिजली की दरों में कमी करने की एक्सपर्ट्स ने की वकालत। नए क्लीन और ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के पावर ग्रिड की लागत घटने की दी दलील। एसोचैम की विजडम सीरीज में वोकल फॉर लोकल के लिए दिया गया सुझाव। देश के 7 करोड़ दुकानदारों को योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की सलाह। ऑल इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बेंज EQC भारत में लॉन्च। 1 करोड़ की कार 5 सेकंड में पकड़ती है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। क्लाउड कंप्यूटिंग पर फोकस के लिए 2 हिस्सों में बढ़ेगी IBM। 2021 के अंत तक बनेगी नई कंपनी। गोवा में नौकरियां दिलाने के लिए सरकार उद्योग चैंबर से करेगी करार। कंपनियों के साथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज साझा करके दिलाया जाएगा रोजगार। बीते कुछ दिनों में कृषि बिल को लेकर देश में जोरदार हंगामा मचा रहा। अभी भी इसका विरोध जारी है। इसमें सबसे बड़ा डर कॉर्पोरेट्स के हावी होने का जताया जा रहा है। आखिर कॉर्पोरेट्स के कृषि पर काबिज होने से किस तरह से जमीन की पैदावार से लेकर उत्पादकता में हो सकती है कमी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत में हाल ही में आए कृषि बिल को लेकर खूब हंगामा हुआ। सरकार इसकी तरफदारी ये कहकर करती रही है कि बिचौलियों के चंगुल से किसान आजाद हो जाएगा। किसान अब अपनी मर्जी से किसी भी कीमत पर फसल बेच सकेगा। वहीं विरोधियों का तर्क है कि इससे कॉर्पोरेट्स हावी हो जाएंगे और किसानों का फसल पर से नियंत्रण खत्म हो जाएगा। दरअसल खेती से किसानों का नियंत्रण खत्म होने और कॉर्पोरेट्स का दखल बढ़ने से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। पश्चिमी देशों की मिसाल से ये समझना बेहद आसान है कि आखिर क्यों कारोबारी नियंत्रण फसलों की उपज को कम करने का काम कर रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों स्टीफन बुशमन और गेरीडी नाभान के मुताबिक दुनिया की 90% खाद्य फसलों का परागण करने वाले कीट पतंग और पक्षियों के कम होने से नुकसान हो रहा है। कीटनाशक, जंतुनाशक और खरपतवार नाशक, जहरीली दवाओं के इस्तेमाल और जंगलों के खत्म होने से ऐसे हालात बने हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली तकनीक ने केंचुए और सूक्ष्म जीवों की संख्या घटाई है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने में मददगार है। कृषि उत्पादन में इन सब के चलते कमी हुई और खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए मशीन का इस्तेमाल करने वाले बड़े फार्मों पर भरोसा बढ़ा। इससे अमेरिका और यूरोप में किसान परिवारों की संख्या तेजी से घटी, जिससे बड़ी कंपनियों के नियंत्रण में होने वाली खेती का रकबा बढ़ गया। ब्रिटेन में तो महज 30 वर्षों में ही कृषि फार्मों की संख्या 4.5 लाख से घटकर 2.5 लाख रह गई। इसी अनुपात में मशीन से बड़े फार्मों में होने वाली खेती बढ़ी है। अमेरिका की लगभग 50% कृषि भूमि 0.1% बड़े जमीन मालिकों के हाथ में है। जानकारों का ये भी मानना है कि छोटे किसान जिस तरह खेत और मिट्टी की सेवा कर सकते हैं, वैसी बड़ी मशीनों के लिए मुमकिन नहीं है। एक छोटा किसान जब फसल उगाता है तो पूरी प्रकृति उसका साथ देती है। जितने भी जीव जंतु, कीट पतंगे, जमीन के अंदर रहने वाले केंचुए, सब उसका साथ देते हैं। लेकिन जब एक कॉर्पोरेट या बड़ा किसान मशीनों के द्वारा, रासायनिक खादों के द्वारा, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के द्वारा और कीटनाशकों के द्वारा जब अपनी फसल को ज्यादा से ज्यादा उगाने की कोशिश करता है, तो प्रकृति का तो विनाश होता ही है, उसके साथ साथ भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो आगे के लिए प्रभावित होती है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का मानना है कि प्रति एकड़ कम खर्च में उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता छोटे किसानों में कहीं ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक स्टडी के मुताबिक भूमि बंटवारे के असंतुलन को दूर करने से अलग अलग देशों में खाद्य उत्पादन को 10 से 80% तक बढ़ाया जा सकेगा। थाईलैंड की एक स्टडी के मुताबिक छोटे किसानों की प्रति एकड़ उत्पादकता 60% ज्यादा है।
लैटिन अमेरिका के 6 देशों में छोटे किसानों की प्रति एकड़ उत्पादकता कई गुना ज्यादा मिली। अमेरिका में भी कृषि उत्पादकता के मामलों में छोटे फार्मों की प्रति एकड़ उत्पादकता ज्यादा निकली। छोटे किसानों की घटती भूमिका और खेती किसान के मित्र जीवों की गिरावट से खाद्य उत्पादन में कमी आई है। इसके साथ ही गलत बीजों का इस्तेमाल भी खेती को नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज मानव जो भी सक्षम है वो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक में रुझान उनका है, क्योंकि जो रासायनिक खाद, रासायनिक बीज उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे मानव की सेहत को बहुत बड़ा खतरा है और प्रकृति को उससे भी बड़ा खतरा है। बेहतर है कि जल्दी से सचेत होकर छोटे किसानों को महत्व दिया जाए और छोटे किसानों द्वारा जो प्रकृति के मदद से फसल उगाई जाती हैं उसकी बेहतरी के लिए सरकार काम करे। इससे साफ है कि कॉर्पोरेट खेती का विरोध केवल नाम के लिए नहीं हो रहा, लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारत में कॉर्पोरेट खेती को बढ़ावा देने का जिक्र भी कृषि बिल में नहीं है। ऐसे में उम्मीद यही है कि किसानों और खेती के तरीकों के महत्व को समझकर सरकार नीतियां बनाएगी जिससे किसी भी तरह का नुकसान अन्नदाता को न हो और न ही देश की आम जनता को कभी भोजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।